हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, लेकर आ गया हूँ हॉरर कॉमिक रक्त कथा का सेकंड एपिसोड। अब तक हमने देखा कि चेतन नाम के एक शख्स के बेटे सूरभ की दोनों किडनियां खराब थी और उसके इलाज के लिए 50 लाख की ज़रूरत थी। चेतन एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। सूरभ को एक हफ्ते के अंदर इलाज की जरूरत थी। अपने बेटे को बचाने के लिए चेतन एक खंडहरनुमा एकांत स्थान में एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखने लगता है, पर कामयाब नहीं होता और उसके पेन की इंक खत्म हो जाती है। तब उसे वहीं एक कलम मिलती है, जिसका ढक्कन खोलते ही उसे अंगर नाम के एक राजा के शासन के दृश्य दिखाई देते हैं, जो बहुत क्रूर था और छोटे से अपराध के लिए भी मृत्युदंड की सजा लिख देता था। उसकी क्रूरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। एक बार एक दूसरा राजा उसके राज्य पर हमला कर देता है और उसे हराकर उसकी कलम से उसको सजाए मौत लिख देता है। उस कलम की शक्ति से चेतन रक्त कथा नाम की एक मूवी स्क्रिप्ट लिखता है और उसे करण नाम के एक प्रोड्यूसर को 50 लाख में बेच देता है। प्रोड्यूसर उसे अगले दिन पैसा देने का वादा करता है। चेतन खुश था कि अब उसके बेटे का इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा पिछले एपिसोड में। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। आगे हम देखते हैं कि चेतन अपने बेटे के पास हॉस्पिटल पहुंचता है और उससे कहता है, बस बेटा एक दिन मुश्किल का और कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन चेतन प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे तुम आओ आओ। चेतन कहता है, करण साहब मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। इस पर राम से कहता है, हाँ हाँ तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुमने लाजवाब कहानी लिखी है। यूनिट का हर सदस्य प्रशंसा कर रहा है। तब वे उसे शूटिंग सेट पर ले जाते हैं। प्रोड्यूसर करण कहता है, वो देखो हमने तो फिल्म की रिहर्सल भी शुरू कर दी है। फिल्म का नाम भी वही रखा है, रक्त कथा। फिर राम से कहता है, सीन और लोकेशन देखकर डर लग रहा है ना? फिल्म देखकर लोगों के पसीने छूट जाएंगे। फिर एक अन्य शख्स कहता है, तुम शूटिंग की रिहर्सल देखो। इस पर चेतन कहता है, मगर करण साहब अभी मैं रिहर्सल देखने के लिए नहीं रुक सकता। वहाँ अस्पताल में मेरा बच्चा किडनी के ऑपरेशन का। अभी बात पूरी करने से पहले ही एक और शख्स कहता है, साइलेंस साइलेंस, रोलिंग एक्शन। तब कुछ लोग चेतन के शरीर पर एक बेल्ट बांधने लगते हैं। यह देखकर चेतन कहता है, ये क्या कर रहे हो? इस पर राम से कहता है, इस बेल्ट पर मांस के टुकड़े बंधे हैं। तभी कुत्तों की भयानक गुर्राहट से वातावरण गूंज उठता है। यह देखकर चेतन कहता है, ये भयानक कुत्ते मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? इस पर राम से कहता है, तेरे शरीर पर बंधे मांस की गंध इन भूखे कुत्तों की भूख को और भड़का रही है। इनसे बचना है तो भाग। यह देखकर चेतन बेतहाशा भागने लगता है। चेतन भागते भागते कहता है, उफ, इस बेल्ट का लॉक पीछे की ओर है, जहां मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा। कैमरामैन चेतन की यह बेबसी कैमरे में शूट कर रहा था। वाह क्या सीन शूट होगा, एकदम ओरिजिनल। इधर चेतन अपनी जान बचा रहा था और उधर अस्पताल में कोई और भी अपनी जान बचाने के लिए आतुर था। और वह था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज राजन, जिसकी किडनी खराब हो चुकी थी और अब उसे एक किडनी डोनर की जरूरत थी। डॉक्टर खरे उससे कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप की किडनी मिलना बहुत ही मुश्किल है जज साहब, और किडनी के बिना भला मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर जज कहता है, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे किडनी नहीं मिली तो आपका ये अस्पताल बंद ही समझो। इधर किडनी के लिए कोई अपनी जान पर खेल रहा था। चेतन को भागते देख सभी एंजॉय कर रहे थे। राम से हंसते हुए कहता है, इसको 50 लाख रुपए चाहिए थे। इस पर प्रोड्यूसर करण कहता है, अब दोबारा इधर का रुख भी नहीं करेगा। बेशक चेतन उधर का रुख नहीं करता, पर अस्पताल का रुख तो उसे करना ही था, जहां डॉक्टर खरे और जज बैठे थे। तभी वहां एक नर्स आती है और कहती है, सर रूम नंबर 13 के पेशेंट का क्या करें? इस पर डॉक्टर खरे कहता है, उसके पापा ने पैसे जमा करने का वायदा किया था, मगर उसका कोई अता पता नहीं, ना फोन उठा रहा है। अब हम उसको अस्पताल में नहीं रख सकते, उसको ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दो। वहाँ वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन जिएगा, बाद में उसकी बॉडी को मुर्दाघर में भेज देना। जब तक उसका बाप आकर अस्पताल का पूरा बिल ना भर दे, हम उसके बेटे की बॉडी उसे नहीं देंगे। इस पर नर्स कहती है, ओके सर। तभी वहाँ चेतन पहुँच जाता है और सब सुन लेता है। तब वह कहता है, किसी डॉक्टर की सोच ऐसी राक्षसी हो सकती है, ये मैं नहीं जानता था। उसे देखकर डॉक्टर खरे घबराहट से कहता है, तुम
पैसे का इंतजाम हुआ? इस पर चेतन कहता है नहीं हुआ, मैं अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊंगा, यहाँ मरने नहीं दूंगा उसे। इस पर डॉक्टर खरे कहता है ले जाना, पहले हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए पैसा ले आओ। तब डॉक्टर खरे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जज से कहता है राजन साहब आपके लिए किडनी का इंतजाम हो गया, बस मामले को आप संभाल लीजिएगा। इस पर जज राजन कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो। डॉक्टर खरे के दिमाग में आई थी कोई शैतानी चाल और इधर हॉरर फिल्म की प्रीमियम पार्टी चल रही थी। प्रोड्यूसर करण रामसे से कहता है सिर्फ 7 दिन की शूटिंग के शेड्यूल में फिल्म पूरी होगी, जबरदस्त बनी है। इस पर डायरेक्टर कहता है कृपया कमजोर दिल के लोग इसे ना देखें, ये हमारी वार्निंग है। यहाँ अपनी जीत की जश्न की तैयारी चल रही थी और इधर किसी की जिंदगी का अंत हो चुका था। डॉक्टर खरे अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी वहाँ नर्स आती है। डॉक्टर साहब उस बच्चे की मौत हो गई। इस पर डॉक्टर खरे कहता है तो जैसा कहा है वैसा करो। सौरभ की लाश को मुर्दाघर में भेज दिया जाता है और इधर फिल्म का प्रीमियर शुरू हो गया था। फिल्म मेकिंग से जुड़े सभी लोग पहली कतार में बैठे थे। तब डायरेक्टर कहता है और ज्यादा हॉरर पैदा करने के लिए हमने इस पिक्चर को 3D तकनीक में बनाया है। प्रीमियम में एक हॉरर सीन के साथ ही एक वार्निंग आती है, सावधान रक्त कथा 3D फिल्म है, इसके दृश्यों में भूत प्रेत व हॉरिबल क्रीचर आपको पर्दे में से निकलते हुए दिखेंगे, डर ना जाना। इधर हॉस्पिटल में चेतन को होश आ चुका था। होश में आते ही वह सबसे पहले पूछता है मेरा बेटा कैसा है नर्स, वो ठीक तो है ना। फिर वह खुद से कहता है मैंने खामखाही डॉक्टर खरे को भला बुरा कहा, वो तो भगवान का रूप हैं, उन्होंने बिना पैसे के ही मेरी किडनी मेरे बेटे को लगा दी। तब चेतन कहता है मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है वो। इस पर डॉक्टर खरे कहता है सॉरी मिस्टर चेतन, आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब डॉक्टर खरे जज राजन की ओर इशारा करते हुए कहता है और तुम्हारी किडनी से जज राजन साहब को जिंदगी मिल गई, ये तुम्हें 25 लाख भी देंगे। यह सुनकर चेतन कहता है धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। इस पर जज राजन कहता है ज्यादा शोर करोगे तो जान से जाओगे। तब वहां एक नर्स आती है, सर वो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट सौरभ की लाश को मुर्दाघर के 13 नंबर बॉक्स में रखा गया है। इस पर डॉक्टर खरे कहता है ठीक है, पर उस वक्त चेतन के मन में जो बीत रही थी उसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में यह सवाल, मेरा बेटा मर गया, मेरा सौरभ। तब वह मुर्दाघर जाता है और 13 नंबर बॉक्स खोलता है जिसमें सौरभ की लाश थी, जिसे देखकर चेतन कहता है मेरा बेटा, मेरा सौरभ। इधर रक्त कथा पर्दे पर शुरू हो चुकी थी। पहला दृश्य था बहुत सारे भेड़ियों का जो पर्दे से बाहर आते हुए लग रहे थे। एक शख्स कहता है ये तो पर्दे से बाहर आ रहे हैं। तब दूसरा कहता है 3D इफेक्ट है बेवकूफ। तब एक और शख्स कहता है उफ, इन खूनी भेड़ियों के पंजे मुझे अपने घुटनों पर रखे महसूस हो रहे हैं, उनके गुर्राने की आवाज भी पास से आती हुई लग रही है। दूसरा कहता है मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है, हम यूनिट के छोटे कर्मचारियों को आगे की सीटों के पास नहीं लेना चाहिए था। फिर आगे वह कहता है उफ, ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी हमारी खोपड़ी पर झपट पड़ेंगे और उसे तोड़ खाएंगे, क्या इफेक्ट है। इस पर पहले वाला कहता है मुझे तो घबराहट हो रही है, मैं 3D चश्मा हटा रहा हूँ। इस पर पहला कहता है पिक्चर का मजा क्यों खराब कर रहा है लाइटमैन हीरा। पर 3D चश्मा आंखों से हटाते ही लाइटमैन हीरा का कलेजा मुंह में आ गया, ये तो सचमुच मेरे घुटनों पर खड़ा है। इतना कहने पर ही पर्दे से निकले वे खूनी भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। एक के बाद एक कई चीखें गूंज उठी थी हॉल में। भीड़ में से कोई कहता है अरे चुप बैठ जा, क्यों फिल्म का मजा खराब कर रहा है यार। पर आगे की सीट वाला शख्स कहता है भेड़िए सचमुच में पर्दे से बाहर आकर झपट रहे हैं। 4 लोग पलक झपकते ही लाशों में बदल गए थे। भीड़ से आवाज आती है उफ, कैसा विभत्स दृश्य है, ऐसा लग रहा है भेड़िए वाकई में लोगों को घसीट कर ले जा रहे हैं। इस पर एक अन्य शख्स कहता है 3D फिल्मों के हॉरर में यही तो मजा है कि सब कुछ एकदम असली दृश्यों की तरह दिखता है। तब दूसरा अन्य शख्स कहता है गजब का इफेक्ट है 3D भी। अब बारी थी अगले दृश्य की। तब एक आवाज आती है, कब्र में से निकला मुर्दा कब्रिस्तान में गिरे पड़े खंजर उठा रहा है। तब मूवी से निकला हुआ मुर्दा शख्स कहता है कौन होगा मेरे खंजर का पहला शिकार। इतना कहकर वे एक चाकू हवा में उछाल देता है जो धंस जाता है रोपटे की गर्दन में और उसकी चीख निकल जाती है। वह कहता है बिग ब्रदर, खंजर मुझे लगा है। इस पर दूसरा शख्स कहता है तूने भी पी ली है क्या रोपटे, तेरे साथ यही प्रॉब्लम है, बड़ा हो गया लेकिन अभी तक डरता है। तब मूवी के अगले सीन में एक जीप पर्दे से निकलती है। भूत चालक हंसते हुए अब ये जीप कभी नहीं रुकेगी। आगे वाले सीट पर बैठा दर्शक चिल्ला उठता है
ये मुझे टक्कर मार रही है। वहाँ बैठा एक और शख्स कहता है, वाह, इस फिल्म के सीन्स देखकर हॉल में सभी की चीखें निकल रही हैं। तब प्रोड्यूसर करण कहता है, पर ये रोबोट की चीखें बंद हो गई, लगता है वो डर के मारे बेहोश हो गया है। इधर वह भूत चालक कुछ दर्शकों को कुचलते हुए कहता है, मेरे जीप के टायर आज कुचलेंगे कई जिंदगियों को, उनके खून से बने कीचड़ में नहाएंगे और हर और उड़ाएंगे रक्त ही रक्त। इतना कहकर वह हंसता है और तब पर्दे में से निकलता है एक और दानव, जिसे देखकर करण कहता है, लो आ गया रक्त कथा का एक और शैतान, ये खूनी और पागल सांड। वह शैतान सांड पर्दे से निकलकर वहां बैठे एक शख्स के पेट में अपने नुकीले सींग घोंप देता है, जिससे उसकी चीख गूंज उठती है। यह सुनकर राम से कहता है, चीख मत चीख मत। ये सीन जब शूट हो रहा था तो कैमरे की ट्रॉली को तू ही आगे पीछे कर रहा था। राम से और करण इसे 3D इफेक्ट मान रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि आसपास क्या चल रहा है। फिर करण कहता है, हमने उस बेचारे राइटर चेतन को बेकार ही कुत्तों से कटवाकर भगा डाला ब्रदर, अब ऐसी दूसरी फिल्म कौन लिखेगा। इस पर उसका भाई कहता है, तो क्या उसको 50 लाख दे देते, उसका नाम यहाँ मत ले बेवकूफ, पिक्चर देख पिक्चर। अगले सीन में एक भेड़िया कब्र खोद रहा था, जिसे देखकर एक शख्स कहता है, वो देखो भेड़िया कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा है। फिर आगे वह कहता है, अरे कब्र में से मोबाइल फोन कहाँ से निकाल लिया भेड़िया ने, और अब मोबाइल फोन से जंप लगाकर पर्दे से बाहर आ रहा है। इस पर दूसरा शख्स कहता है, ऐसा सीन तो हमने शूट ही नहीं किया था। तब वो अपने 3D ग्लास उतारते हैं और उन्हें सामने भेड़िए और भूतिया शख्स दिखाई देता है, जिसे देखकर वह कहता है, ये फिल्म का सीन नहीं है, ये वास्तविक भेड़िए हैं, खूनी भेड़िए। फिर वह भूतिया शख्स कहता है, खंजर मारेगा एक एक करके। इतना कहते ही उसके हाथ में चाकू चमकने लगते हैं, जिसे देखकर एक अन्य शख्स कहता है, पर्दे से निकलकर बाहर आ गए हैं फिल्म के किरदार। आखिर कैसे फिल्म के जरिए किरदार फिल्म से बाहर आ रहे थे? सुरभ की मौत के बाद चेतन का क्या हुआ? क्या अब राम से और करण के अलावा भी फिल्म से जुड़े सभी लोगों पर मौत का खतरा मंडरा रहा था? जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।